नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से देखने वाले हैं। यह बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 50-50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 इस सेशन में, 50 अगले सेशन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, जो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन ए है आर मिश्रा, ऑप्शन बी है ई ओदम, ऑप्शन सी है ई एफ ई क्लेमेंट, ऑप्शन डी है ए जी टेंसले। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। जो द टर्म इकोसिस्टम होती है वह किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो एजी टेंसले के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। कब की गई थी? तो इसका ईयर भी दे रखा है 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने यदि अभी सेशन को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लीजिए सेशन को, और आपके साथीगण को शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ फील्ड ऑफ सोयाबीन इज विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, सोयाबीन की खेत किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तो हमारा ऑप्शन है नेचुरल, ऑप्शन बी एक्वाटिक, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी है फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्टिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट टू मेजर साउंड इंटेंसिटी इस, ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है? तो हमारा ऑप्शन है डेसिबल, ऑप्शन बी है के कैलोरिक, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था, या इसका नेता या लीडर कौन था? तो हमारा ऑप्शन है ए है राजेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन बी है मधा पाटकर, ऑप्शन सी है वंदना सिवा, ऑप्शन डी है राधिका आप्टे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, मधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन प्लांट इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राइमरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर या डी है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, प्राथमिक उत्पाद। जो वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज हाइएस्ट इन अवर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण में किस गैस की सांद्रता सबसे अधिक है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ, पृथ्वी की सतह का 71% भाग निम्नलिखित से ढका हुआ है? तो हमारा ऑप्शन है लैंड, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी है कोल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, वाटर। जल से घिरा हुआ है 71%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ ओमनी वायरस, ये ओमनीवॉर्स इज, यह सर्वहारी का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन है लायन, ऑप्शन बी है ह्यूमन, ऑप्शन सी हॉक, ऑप्शन डी स्नेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन। ह्यूमन शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी, ये दोनों प्रवृत्ति के होने के कारण सर्वाहारी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रो स्फीयर इंक्लूड्स, जलमंडल में शामिल है तो एनिमल, सॉइल या प्लांट या वाटर बॉडीज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, वाटर बॉडीज। नाइन्थ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इंपोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन इकोसिस्टम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण अजैविक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है? तो हमारे ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है ग्रास, ऑप्शन सी है ट्री, ऑप्शन डी है बर्ड। जो पारिस्थितिक तंत्र में होता है महत्वपूर्ण अजैविक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, टेम्परेचर। ठीक है, इंपोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर होता है टेम्परेचर, जो कि इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट, पारिस्थितिक पिरामिड में पिरामिड जो हमेशा सीधा रहता है तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, बी ए पिरामिड ऑफ बायोमास, सी ए पिरामिड ऑफ नंबर, डी ए पिरामिड ऑफ हाइट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, जो कि हमेशा कैसा रहता है, अपराइट या सीधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अर्थ वॉर्म एंड बैक्टीरिया और कॉल्ड, केचुए और बैक्टीरिया को कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन ए है प्रोड्यूसर, बी ए कंज्यूमर, सी ए डिकम्पोजर और डी ओमनीवर्स, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक या सर्वाहारी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, अपघटक, डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक्स, प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना कठिन क्यों है? तो इट इज़ ए वेरी हार्ड, इट कम्स इन डिफरेंट साइज, इट इज एडहेसिव और डी इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स, यह बहुत कठोर है, यह विभिन्न आकारों में आता है, यह चिपकने वाला है, इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं।
तो प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना कठिन क्यों है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी है, इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक होते हैं, ठीक है, बहुलक रेजिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, ठोस अपशिष्ट का जैविक पदार्थ विघटित हो जाएगा। जो ठोस अपशिष्ट का जैविक पदार्थ विघटित हो जाएगा तो बाय द फ्लो ऑफ वाटर, बाय द सोइल पार्टिकल्स, या बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द ऑक्सीडेशन, जल के प्रवाह से, मिट्टी के कणों से, सूक्ष्म जीवों की क्रिया से और डी ऑक्सीकरण से। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। यदि आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो आपके दोस्तों साथियों को शेयर कर दीजिएगा जिनकी भी एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द जोन ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इन कॉल्ड, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है कहलाता है। तो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या शोभमंडल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए जीवमंडल, जहाँ अर्थ का एटमॉस्फेयर, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद होता है तो जीवमंडल पर, बायोस्फीयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो पेट्रोलियम, कोल, न्यूक्लियर फ्यूल या एंड ट्रीज। तो रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, ट्री, पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नॉट कंस्टिट्यूट बाय, जीवमंडल का जैविक घटक किससे निर्मित नहीं होता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, एयर। जो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर है इज नॉट कंस्टिट्यूट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, एयर, हवा, ठीक है। जीवमंडल का जैविक घटक हवा से निर्मित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन होल मीन्स, ओजोन छिद्र का मतलब क्या होता है? तो लार्ज साइज होल इन द ओजन लेयर, थिनिंग ऑफ ओजन लेयर, स्मॉल होल्स स्कैटर्ड इन द ओजन लेयर, थिकनिंग ऑफ ओजन इन द ओजोन लेयर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, ओजोन परत का पतला होना, ठीक है। ओजोन छिद्र का मतलब है ओजोन परत का पतला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम 18, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्स, इस समूह में गैर नवीकरणीय जैविक संसाधन शामिल है। तो वाटर, एयर, मिनरल्स, बी ए नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, सी ए वुड, वाटर, नेचुरल पास्चर्स, डी है सैंड, एयर, क्ले। तो जल, वायु, खनिज, प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला, लकड़ी, जल और प्राकृतिक चारागाह, रेत, वायु और जलवायु। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला, या नेचुरल गैस, ऑयल, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एक्ट कम्स इन द ईयर, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1976, 1990, 1986, 1992। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का पिरामिड है, ऑलवेज अपराइट, इन्वर्टेड, लेटरल या इलोंगेटेड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट एंड स्टेबल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज नॉन एज, उत्तराधिकारी की स्थायी एवं स्थिर अवस्था को कहा जाता है। तो क्लाइमैक्स स्टेज, सेडल स्टेज और पाइनियर स्टेज या एक्टोन स्टेज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, क्लाइमैक्स स्टेज। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज इज कॉज बाय, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट, डाइफास्फेट्स, सी ए फास्फेट, डी ए नॉन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, नाइट्रेस, ठीक है। और इस स्थिति को मेटा हीमोग्लोबिन भी, मेटा हीमोग्लोबिनेमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स ग्रो इन सेलाइन सोइल वाटर नोन एज, लवणी मिट्टी, जल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। तो हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स या लिथोफाइट्स। जल में उगने वाले, लवणीय मिट्टी और जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, कौन सा गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो हमारा ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी है वाइल्ड लाइफ। तो विच वन इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, कौन सा गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, कोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, भोपाल गैस ट्रेजेडी अक्यूट ड्यू टू द लीकेज ऑफ, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के रिसाव के कारण होती है?
MIC SO2 DDT NO2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, और 1984 में हुआ था। सन भी याद रखना इसमें, ठीक है। 1984 में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन मेयर डिवाइडेड वॉल वर्ल्ड इन टू हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो नॉर्मन मेयर ने पूरी दुनिया को जैव विविधता के प्रमुख केंद्रों में विभाजित किया है, तो कितने प्रमुख केंद्र है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगे तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल वॉज गिवन बाय। क्रमिक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमैन, डार्विन या परविश या कॉपरेनिकस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ द सक्सेशन अक्यूरिंग ऑन बेयर रॉक्स इज नॉन एज। नग्न चट्टानों पर होने वाले अनुक्रम के प्रकार को कहा जाता है हेलोसियर, हाइड्रोसियर, लिथोसियर या जीरोसियर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा लिथोसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स सिचुएट है तो दिल्ली, लुधियाना, भोपाल या करनाल। तो ये पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो की बात कर रहा है, तो ये करनाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन विच और लॉन्ग स्टार्टिंग फॉर्म प्रोड्यूसर एंड डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन आर नोन एज। खाद्य श्रृंखलाएं जो लंबी होती है, उत्पादकों से शुरू होती है और सौर विकिरण पर निर्भर होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है पैरासाइटिक, एफसी या एफसी का फुल फॉर्म होता है फूड चेन, फूड चेन कहते हैं एफसी को, ठीक है। और डेट्रिटस और ग्रेजिंग फूड चेन या बायोमास फूड चेन। तो जो फूड चेन विच आर अलोंग स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म प्रोड्यूसर एंड डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन आर नोन एज। खाद्य श्रृंखलाएं जो लंबी होती है, उत्पादकों से शुरू होती है और सौर विकिरण पर निर्भर होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीरोसियर सक्सेशन पाइनियर्स स्टेजेस इज। जीरोसियर उत्तराधिकारी में अग्रणी चरण है फोलिएज लाइकेन, हर्ब स्टेज, सर्ब स्टेज या क्रूस्टोस लाइकेन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा क्रस्टोस लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड और पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड। वे जीव जो मृत या आशंक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ खाते हैं कहलाते ओमनिवोर्स, डेट्रिटिवोर्स, कॉर्निवोर्स, डी है पैरासाइटिक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा डेट्रिटिवोर्स। जो वे जीव होते हैं जो मृत या आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय। जैव विविधता के हॉट स्पॉट की अवधारणा दी गई है, तो नॉर्मन मेयर, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डेब्रिस या चार्ल्स एल्टन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए है नॉर्मन मेयर। जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मेयर के द्वारा दी गई है ना। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हॉट स्पॉट कौन कौन से, वेस्टर्न घाट्स इंडिया, अमेजन रेन फॉरेस्ट या सुंदरलैंड है ना, साउथ ईस्ट एशिया। सेंटालम एल्बम और राओवोल्फिया स्पेंस पेंटिना पौधा किसके अंतर्गत आता है? तो हमारे ऑप्शन है एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज या वल्नरेबल और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो जो 34 है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व O2 या ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर टर्म्स। कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जीवित जीव द्वारा खपत की गई घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं हम? तो BOD, DO या COD या NAD। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का फुल फॉर्म याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अपने प्राकृतिक आवास से दूर जैव विविधता के संरक्षण को कहा जाता है। अपने प्राकृतिक आवास से दूर जैव विविधता के संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इन सिटू एनिमल कंजर्वेशन, एक्स सिटू या डी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम इज। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड है इन्वर्टेड, अपराइट या फिर लेटरल या इलोंगेटेड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। जो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा उल्टा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन है तो फ्लोटिंग प्लांट, बिग ट्री, शर्ब या मैक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट। द हाइपोथेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज गिवन बाय।
पारिस्थितिक पिरामिड की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? एल्टन, डार्विन, ओडम या टेंसले के द्वारा। तो हाइपोथेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एल्टन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, एल्टन एल्टन एल्टन। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी लॉस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आर। जो एक ट्रॉफिक स्तर से अगले ट्रॉफिक स्तर तक ऊर्जा में जो हानि होती है, ऊर्जा की जो खपत होती है, तो वो कितने परसेंट होती है? 20, 75 या 40 या 90% है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, रेड डेट बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेड डेट बुक है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो WWF, BNHS, IUCN, IBWL। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा IUCN। IUCN का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। जो रेड डेट बुक होती है किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो IUCN के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 जून, 15 अगस्त, 11 सितंबर या 5 जून को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविस्ट ऑफ द चिपको आंदोलन वास। चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता थे तो सुंदरलाल भेगुना, और बी है मेघा पाटकर, और सी है मेनका गांधी, डी है राजेंद्र सिंह। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा सुंदरलाल भेगुना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू डिकम्पोजर। निम्नलिखित में से कौन अपघटक से संबंधित है? तो रेट, फंजी, रेबिट, स्नेक। तो जो अपघटक से संबंधित है फंगस। ठीक है, फंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2002 द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट। वर्ष 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारे ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी है इंडिया। तो जो हमारा वर्ष 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में किया गया था आयोजित। ठीक है, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ये दोनों ही चीज़ याद रख लेना, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉपुलरली नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। लोकप्रिय रूप से भारत के जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं तो सुंदरलाल बेगुना, बी है राजेंद्र सिंह, सी है अमृता सिंह, डी है मेड चेक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस क्वेश्चन में जैसे कि पॉपुलर नोन ऑफ वाटर ऑफ इंडिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा राजेंद्र सिंह, और डी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर। वनों की कटाई के प्रमुख कारण है, तो हमारा ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल, और सी है सॉइल इरोजन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है? वनों की कटाई के प्रमुख कारण है, मतलब कि वनों की कटाई से क्या क्या हो सकता है? तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में, डिस्टर्बेशन हो सकता है वाटर साइकिल में भी, और सॉइल इरोजन भी होगा, जैसे कि हिंदी में दे रखा वन्य जीवों के आवास का विनाश हो जाएगा, जल चक्र में गड़बड़ी होगी, मृदा अपरदन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑल ऑफ दिस, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सी2 कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्य स्थल संरक्षण का उदाहरण है? तो हमारे ऑप्शन ए नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है सीड बैंक, ऑप्शन सी है सेक्ट ग्रो। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा सीड बैंक, जो कि यह किसका एग्जाम्पल है? एक्सी2 कंजर्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फूड वेब इज शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट, सो हाउ फीडिंग रिलेशनशिप्स और इंटरलिंक्ड, ओनली शो इंपोर्टेंट एनिमल्स मेड बाय फूड स्पाइडर। किसी आवास में जीवों की संख्या को दर्शाता है, यह दिखाता है कि भोजन संबंध किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं, या फिर केवल महत्वपूर्ण जानवरों को ही दर्शाता है, या भोजन मकड़ी द्वारा बनाया गया है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, सो हाउ फीडिंग्स रिलेशनशिप्स आर द इंटरलिंक्ड, दिखाता है कि भोजन संबंध किस प्रकार परस्पर जुड़े हैं, फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतलज यमुना लिंक SYL कैनाल डिस्प्यूट इज बिटवीन। सतलज यमुना लिंक SYL नहर विवाद किसके बीच है? तो हमारे ऑप्शन है पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी है दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा पंजाब एंड हरियाणा। जो हमारा सतलज और यमुना लिंक होती है नहर, तो वह किसके बीच है? तो वह है पंजाब एंड हरियाणा।
नेक्स्ट